इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बोले आदिम तीर्थंकरादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी सुश्राव को दूरदर्शन पर पारस जनवाणी एवं आजनाथ चैनल पर तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सुदूर अवस्थित सभी सुधी श्राव को, सम्यक दर्शक को, आज मैं आप सबको जोड़ रहा हूं इसी चरणों से जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज, भगवान प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में संपूर्ण जगत में विख्यात हैं, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम आप सब नई ऊर्जा प्राप्त कर जीवन को नई दिशा दे पाते हैं। आज मैं पुनः उनसे चरणों से आपको जोड़ रहा हूं जो विराजमान है गुवाहाटी से पाटलिपुत्र पटना की ओर प्रवासरत हैं और जो आज अल्पप्रवास में बाबूलाल जी मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के गृहग्राम तीसरी नगर में अवस्थित हैं। बाबूलाल जी मरांडी आज जिन्होंने गुरुदेव की स्वयं आगवानी की, सुबह के प्रवचनों में जिन्होंने अपने आप को सम्मिलित करके जीवन को धन्य किया, ऐसे नगर में परम गुरुदेव के श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा देने का समय अवसर पा रहे हैं। आज इस गिरिडीह तीसरी की धरती के ऊपर अगर मैं ये कहूं कि एक इतिहास लिखा जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बीच में झारखंड प्रदेश के गौरवशाली, समर्पित, लोकप्रिय झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल जी मरांडी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरी गुणायतन और श्री सेवायतन संस्था उनके प्रति आभार प्रकट करती है और उनका हार्दिक अभिनंदन करती है कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आप आकर के गुरु चरणों में आपने आकर आशीर्वाद ग्रहण किया। और ये चूंकि इतिहास इस मायने में है कि आज गुरु जी यहाँ पर विराजमान है तीसरी में, बाबूलाल जी साहब विराजमान है तीसरी में और बाबूलाल जी की जन्मभूमि है तीसरी। और ये संजोग, अद्भुत संजोग है कि दो महान हस्तियों का मिलन आज तीसरी में हो रहा है। ये हमारे लिए, हम पूरे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। बाबूलाल जी के लिए जितना कुछ कहा जाए, मैं समझता हूं कि झारखंड के निर्माण से लेकर के और आज तक जो भी विकास की गति, वो जब भी सत्ता के पक्ष में रहे, शासन में रहे, शासन से बाहर रहे, तो बाबूलाल जी की सदैव चिंता रही कि झारखंड प्रदेश का कैसे सर्वांगीण विकास हो और सदैव उसके अंदर तत्पर रहे। और उसी का नतीजा है कि आज झारखंड प्रदेश विकास की गति को पकड़े हुए है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ये विकास की गति और आगे बढ़ेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी का मैं स्वागत करता हूं और कहता हूं कि वो भी आकर के हमें अपने चंद शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करे। माननीय श्री बाबूलाल जी मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष वही हैं, प्रतिपक्ष नेता भी वही हैं, कितने भार उनके कंधों पे बंधा है और उसके बावजूद भी आज गुरु चरणों के अंदर आकर के उन्होंने आशीर्वाद किया। बहुत बहुत उनको साधुवाद। बाबूलाल जी मरांडी साहब प्लीज आइए। सबसे पहले तो महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और हमारे लिए तो और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि अब महाराज जी से दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम सब लोगों के दर्शन करने के लिए महाराज जी इस क्षेत्र में, क्या वीरान क्षेत्र में दर्शन करने आए
और जब हमें यह खबर दी गई कि आपके उस रास्ते से पटना की ओर महाराज जी जाने वाले हैं, तो मैं सचमुच में कह सकता हूं कि भाई ऐसा लगा कि हम रांची में रहे या और क्षेत्र में रहे, तो हमें मन से बिल्कुल अंदर से लग रहा था कि छटपटाहट की नहीं, हमें भी चलना चाहिए। और महाराज जी चूँकि उस क्षेत्र से जा रहे हैं और आते कल दर्शन तो कल मैंने रात में ही कर ली थी, लेकिन अभी मैं पूछ रहे थे महाराज जी से कि आप पहली दफ़ा लगता है कि इस क्षेत्र से आप गुजर रहे हैं, तो उन्होंने पहली दफ़ा, तो पता नहीं कि इनको कैसा लगेगा इस क्षेत्र से, क्योंकि इस क्षेत्र मैंने जैसे अभी बताया कि मेरा जन्मभूमि है और इस क्षेत्र में बचपन में खेल कूद करके बड़े हुए हैं। और राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र की जो विकास की जो एक बुनियादी जो ढांचा होता है उसको भी मैंने इस क्षेत्र में जितना हो सकता था, तो निश्चित रूप से महाराज जी जाएंगे तो उसका भी वो अवलोकन करेंगे ही, लेकिन अपने ओर से मैंने कोशिश किया था। मैं किसी जमाने में जब 1998 में दिल्ली गए थे एमपी बन करके दुमका से, तो लोग हमें पूछते थे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये अलग बात है, ये तीसरी है, तो मैंने लोगों से कहा था कि मैं तीसरी दुनिया से आता हूँ। तो उस समय प्रेस के मित्र लोग पूछते थे ये तीसरी दुनिया क्या होता है, तो हमने कहा था कि लोगों से भाई आने जाने के भी वहाँ साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, नदी नाला में कहीं पुल पुलिया नहीं है, बाकी और सुविधा तो दूर की बात है। तो आज मैं कह सकता हूं कि हमने कोशिश किया था कि भाई उस तीसरी दुनिया को कम से कम दूसरी दुनिया से जोड़े, पहली दुनिया से कैसे उसको हम जोड़ सकते हैं। आप तो तकनीक ही आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप पूरा दुनिया ऐसा जुड़ गया है कि अब लगता ही नहीं है कि हम तीसरी में हैं कि हम दुनिया के किसी हिस्से में हैं। अब ये तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी आवागमन की और सुविधा जितना सुगम हो सकता है और साथ साथ लोगों की जो जीवन है वो कैसे खुशहाल हो सकता है। जैसे एक तो जो वैज्ञानिक होते हैं रोज नए नए शोध करते हैं, और वैसे ही जीवन कैसे खुशहाल हो सकते हैं कि महाराज जी जैसे संतों की ओर से हम सब लोगों को जो एक दिशा मिलती है जीवन में कैसे जिया जा सकता है। क्योंकि मैं लोगों से कहा करता हूं कि जीवन में आवश्यकताएं तो बहुत कम है जीने के लिए, लेकिन जो इच्छाएं होती है आनंद होता है, इससे हम सब परेशान रहते हैं। तो महाराज जी जैसे लोगों के सानिध्य में रह करके और इन लोगों के आशीर्वचन सुन करके जीवन को हम सब भी कोशिश करते हैं जो थोड़े बहुत क्षण मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कभी कभी मैं आजकल चूँकि ये तकनीक बहुत सुविधा उपलब्ध करा दिया, पहले तो कैसेट या बाकी सारे चीज इकट्ठा करना पड़ता था, अब तो यूट्यूब में सब कुछ मिलता है दुनिया में आप जो। और मैं वास्तव में कहता हूँ कि मैं महाराज जी का प्रवचन भी काफी यूट्यूब में भी खुद सोच करके मैं सुनता हूँ, और वास्तव में उससे मैं प्रेरणा बहुत कुछ ग्रहण करता हूँ कि ऐसे तो आज तकनीक, और आज तो हम लोग YouTube से सुनते थे, आज तो हम सब लोगों के बीच में महाराज जी आए हुए हैं इतना निकट। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसे हमने कहा कि संवाद और बाकी के तो तकनीक के माध्यम से भी सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जो एक निकट से जो दर्शन करने का जो आनंद होता है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो आज हम सबको ये एक सौभाग्य है कि हम सब लोगों के बीच में महाराज जी स्वयं चल करके आए हैं। इससे बड़ी और तीसरी वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए और व्यक्तिगत हमारे लिए क्या इससे बड़ी सौभाग्य होगी। और इसलिए विशेष कुछ ना कह करके, इतना ही कह करके फिर मैं महाराज जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित, बहुत बहुत धन्यवाद। मरांडी जी को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री होने का गौरव हुआ। ये मेरे पास नियमित जब भी इनको अवसर मिलता रहा, मैं झारखंड में रहा, आते रहे। अभी सम्मेत शिखर जी में भी आए थे और आज ये पुनः यहाँ आए हैं। ये इनकी निष्ठा का द्योतक है। मैं तो इनसे यही कहता हूँ, आप भी रास्ता बनाते हो, हम भी रास्ता बताते हैं। आप लोग बाहर का रास्ता, हम लोग भीतर का रास्ता, बस दोनों रास्ता अगर लोग पकड़ ले तो जीवन में फिर कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। सबका परमात्मा से वास्ता बन जाएगा और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। उस दिशा में सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आज
इस श्रीनगर में आकर के बहुत अच्छा लगा। और अच्छा तो हमें सब जगह लगता है, हम लोगों का काम तो यही है, बहता पानी रमता जोगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना बना रहता है। लेकिन अभी मरांडी जी ने एक अच्छी बात मुझे मेरे कक्ष में कही थी, चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और गडकरी जी से एक विशेष निवेदन करूँगा, एक प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं जो देश भर के जैनियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय होगा। इन्होंने कहा कि इस रोड को, इस पूरे रास्ते को बौद्ध गया, पावापुरी, राजगिरी, गुनावाजी से जोड़ते हुए पारसनाथ और उधर बंगाल तक के लिए एक सर्किट के रूप में डेवलप करना चाहेंगे। ये इनकी भावना, इन्होंने खुद आगे होकर कहा। मैंने कहा अगर ये रास्ता बनता है तो ये सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र और ये हमारे पंच तीर्थ के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता होगा। इसी में थोड़ा सा मंदारगिरी, भागलपुर भी मेरे ख्याल से तारापुर के जाने के रास्ते में देवघर के आगे वो पड़ेगा। देवघर ये बहुत अच्छा धार्मिक सर्किट है, इस पर काम होगा तो बहुत अच्छा होगा, इधर के गाँव वासियों का भी विकास होगा। मैं मरांडी जी को आशीर्वाद देता हूँ, उनके सारे सहयोगियों को आशीर्वाद देता हूँ। उपाध्याय जी पिछले 5 दिनों से बहुत सेवा में लगे हुए हैं, उनको, उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। और सारे इस तीसरी क्षेत्र के निवासियों के आंतरिक और बाहरी जीवन की सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको मैं उपस्थित करूं संताओं के साथ। उसकी पूर्व सूचना है कि आगामी 3 अप्रैल उस दिन परम पूज्य गुरुदेव होंगे सिद्ध क्षेत्र पावापुरी जी में, भगवान महावीर स्वामी की सिद्धस्थली पावापुरी, जहां गुरुदेव ने 2011 में अद्भुत भव्य चातुर्मास किया था और उनकी प्रेरणा से वहां निर्मित हुआ था आचार्य विद्यासागर भवन, जो 47 कमरों का भवन है। उसका लोकार्पण 43 कमरों का जो भवन है उसका लोकार्पण 3 अप्रैल 2022 को होगा गुरुदेव के सानिध्य में। आप वहां पहुंचे, उस कार्यक्रम के साक्षी बने। गुरुदेव 14 तारीख को पंचकल्याण का शुरुआत जहां पटना नगर में करेंगे, ठीक उसी दिन भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक दिवस है और उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस का अवसर है, जिसे हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी विनय के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ गुरुदेव के चरणों अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए संपन्न करने का सत प्रयास करेंगे। उस दिन को आप आरक्षित कर लें, अपने सारे कामों को निपटा लें और 14 तारीख की सुबह तक पटना पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि हमें उस दिन गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस संपन्न करना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को, जिन क्षणों को आरक्षित कर लीजिएगा। और मैं अब आप सबको गुरुदेव से जोड़ूं, प्रश्न की प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व बताऊं कि आज का संकट समाधान तीसरी में हो रहा है और रात्रि का विश्राम गुरुदेव का उत्क्रमित विद्यालय, मध्य विद्यालय सिमहो, जो सीसी से 11.2 किलोमीटर दूरी पर है, वहां गुरुदेव का रात्रि विश्राम होगा। कल की आहाचर्या बिरने, पंचायत भवन बिरने यहां पे होगी और वहीं कल का संकट समाधान भी आयोजित होगा। फिर से सुन लें, आज रात्रि का विश्राम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमहो और कल की आहाचर्या गुरुदेव की पंचायत भवन बिरने, जो यहां से लगभग 24.7 किलोमीटर है। इतना गुरुदेव पद विहार करके चलेंगे। कल का संकट समाधान हम बिरने में ही कर पाएंगे। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आपके प्रश्नों के साथ गुरुदेव से। उपस्थित हो श्रीमती अंजना जी जैन पटना से प्रथम प्रश्न के लिए। अंजना जी उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान दीपक जी कासलीवाल पटना से। मुनि राजों के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्सत नमन। हे मुनिराज, अनादिकाल से हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और शायद सभी वस्तुओं को कई बार भोग चुके हैं, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि हम पहली बार ही भोग रहे हैं? मन तृप्त क्यों नहीं होता? केवल इसलिए कि अतीत के अनुभवों को हमने भुला दिया है, उसकी स्मृतियाँ छीन हो गई है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें नई नई रखती है। यदि हम अतीत की बातों को याद रख पाते तो ये स्थिति नहीं होती। उपस्थित श्रीमान दीपक जी कासलीवाल पटना से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। महाराज श्री
सवाल ये है कि रोज नए नए पंच कल्याणक हो रहे हैं, नई नई प्रतिमा रोज नई नई मंदिरों में विस्थापित होती जा रही हैं, तो आगे इतनी सारी प्रतिमाओं का कौन देख रेख करेगा? क्योंकि आगे अब हम लोगों के बच्चे तो सब बाहर बाहर जा रहे हैं, आगे मंदिर मतलब कौन संभालेगा? मैं तो ये कहता हूँ ये मंदिर ही हैं जो तुम्हारे बच्चों को खींच के लाएगा, बाकी तो बाहर चले जाएगा। कल उनको लगेगा ये हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ है, हमें एक बार जाना है। अनुभव के लिए अगर मैं कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि आज भी विदेश के छोटे छोटे गांवों में जहाँ लोग बसते थे, बड़े बड़े मंदिर थे, वहाँ से लोग शहरों में आ गए। लेकिन आज मंदिर है तो कोई ना कोई वहाँ बसा हुआ है, या जो लोग हैं वो जा रहे। तो पीढ़ियाँ तो ऐसे जाती है ना, तो चीज़ें चलती है, बनती है, बदलती है। और हमें जैसे जैसे समाज का विस्तार होता है, धर्मायतनों का भी विस्तार करना जरूरी है, क्योंकि धर्मायतनों के विस्तार से संस्कृति का विस्तार। यदि मंदिर ही छूट जाएंगे तो उनके संस्कार कहाँ से आएंगे? इसलिए ये चीज़ें आवश्यक है, अपेक्षित है, अपनी गति से चलते रहनी चाहिए। लेकिन इसमें इतना जरूर जुड़ना चाहिए, जितना मंदिर बनाओ उतने भक्त भी बनाओ, ताकि भगवान की सेवा लोग कर सकें। आइए श्रीमान अनिल जी पहाड़िया साहब पटना से, जो पदयात्रा संघ के संयोजक हैं, श्रीमान अनिल जी पहाड़िया पटना। और तैयार रहे श्रीमती कीर्ति जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती कीर्ति जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। और तैयार रहे व्रती बहन शकुन दीदी सागर। नमोस्तु गुरुदेव। उत्कृष्ट समाधि मरण की परिभाषा क्या है? समाधि मरण और उत्कृष्ट समाधि मरण में क्या अंतर है? और एक श्रावक के जीवन में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनका वह दृढ़ता से पालन करे, जिससे कि एक उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त कर सके? देखिए, समाधि मरण अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट उपलब्धि है। समाधि मरण का मतलब क्या है, इसे हमें समझना। मरण तो सबका होता है, लेकिन एक है मरना और एक है देह को छोड़ना, और वह भी होश पूर्वक, भगवान के स्मरण पूर्वक, अपने स्वरूप के बोध के पूर्वक। प्रायः हम लोगों का शरीर छूटता है, हम छोड़ते नहीं। अज्ञानी का शरीर छूटता है और ज्ञानी शरीर छोड़ता है। एक दिन आयु पूरी होगी, शरीर छूट जाएगा और पता नहीं उस समय होश भी रहे या न रहे। लेकिन जिसे भेद विज्ञान है, जिसे अपनी आत्मा की पहचान है, वो इस सत्य को जानता है कि जिसने जन्म लिया उसे एक दिन मरना है। उत्कृष्ट समाधि मरण जो उत्कृष्ट तपस्या के साथ होता है, समझ गए? उत्कृष्ट तपस्या के साथ होने वाला समाधि मरण उत्कृष्ट समाधि मरण होता है, और उसमें वो मुनियों के जीवन में घटता है, जिसे हमारे शास्त्रों में प्रायोपगमन मरण कहा है। प्रायोपगमन बहुत ऊंचा तप है। जो मुनि अपने जीवन के अंत में इस प्रकार के संन्यास को अंगीकार करते हैं, वे जहाँ बैठ गए वहीं बैठ गए। लेटे हैं तो लेटे हैं, न वहाँ से उठेंगे, न बैठेंगे, न हिलेंगे, न डुलेंगे। किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं। इसको बोलते हैं प्रायोपगमन। ये महामुनियों के जीवन में होता है। ऐसे होश के साथ अपने शरीर को छोड़ना महान तप है, और जो इस विधि से अपना शरीर छोड़ते हैं वो अति शीघ्र निर्वाण के अधिकारी होते हैं। मुक्ति का माता जी का भी हो सकता है, बता रहा हूँ, ये केवल मुनियों का। और वर्तमान में शास्त्रों में इस तरह के तप का निषेध है, क्योंकि मनुष्यों के शरीर में इतना अभी बल नहीं। वर्तमान में जो हम लोगों का मरण होता है वो भक्त प्रत्याख्यान, ये मुनियों का और आप गृहस्थों का सबका हो सकता है। उसमें जैसे जैसे शरीर क्षीण होने लगे, अपनी तपस्या को और प्रखर से प्रखरतर बनाते हुए आगे बढ़े, और तपस्या बढ़ाते 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 धीरे धीरे भोजन पानी को कम करते हुए आत्म जागरूकता और परिणामों की निर्मलता के साथ
अत्यंत सत्य, उत्साह और धैर्य के साथ शरीर छोड़ना, जिसमें किसी से लगाव नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह और आसक्ति नहीं, सहज आत्मस्थ होकर शांत भाव से जो समाधि मरण होता है वो उत्कृष्ट समाधि मरण होता है। वे साधुओं के जीवन में भी होता है और आप गृहस्थों के जीवन में भी हो सकता है। जैन धर्म की ये सर्वोत्कृष्ट साधना है। इसे जैन साधना के प्राण के रूप में जाना जाता है। और जो एक बार ऐसा समाधि मरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है वो अधिकतम माने उत्कृष्ट कर ले तो 3 भाव में मोक्ष पा लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अटक भी जाए तो 8 भाव से अधिक नहीं लगता। गुरुदेव, गृहस्थ के जीवन में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनका वो दृढ़ता से पालन करे? देखिए, गृहस्थ के जीवन में एक ही बात है, अपनी गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूरा करें। वो जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद अपने आप को वानप्रस्थी बनाए, यानी घर में रहते हुए न रहते हुए जैसा बने। अपने घर बार परिवार और व्यापार के दायित्वों से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करे। अपने आत्मा के अनुराग को निरंतर बढ़ाए, आत्मदृष्टि रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न रखे। अपने भावों को निरंतर विशुद्ध से विशुद्धतर बनाने का अभ्यास रखे और जितना बन सके शरीर के माध्यम से तप करे, त्याग करे, तपस्या करे और नित्य भावना भाए कि मेरी मृत्यु ना हो, मेरी समाधि हो। मैं मरूं नहीं, मैं समाधि मरण को प्राप्त करूं। ऐसी भावना निरंतर बनाए रखने वाले के जीवन में ऐसे संयोग बनते हैं और वह समाधि मरण का अधिकारी बन पाता है। उपस्थित हम व्रती बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान गौरव जी जैन, संरक्षक गुणायतन दिल्ली। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सत्य एक सर्जरी की तरह है जो दर्द तो देता है लेकिन रोग को ठीक कर देता है, और झूठ दर्द निवारक टेबलेट की तरह है कि जो तुरंत राहत तो देता है लेकिन उसके दुष्परिणाम बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो हम उस दुष्परिणामों से बचने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा वाक्य कहा। सत्य सर्जरी की तरह है जो दर्द तो देता है लेकिन रोग ठीक कर देता है, और झूठ दर्द निवारक गोली की तरह है जो राहत तो देती है पर आरोग्य नहीं देती। हम ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मैं तो यही कहता हूँ, पेन किलर का प्रयोग करने की जगह पेन को किल करने का प्रयोग करो, उसकी जड़ को उखाड़ो। सत्य का आश्रय लेने वाला मनुष्य सदैव निश्चिंत रहता है और यह निश्चिंतता उसकी जीवन की उन्नति का आधार बनती है। इसलिए उत्तरोत्तर निश्चिंत भाव से अपने आप को आगे बढ़ा करके चलना चाहिए और उस सत्यता के मार्ग को अंगीकार करनी चाहिए। जीवन को अगर हम ठीक तरीके से सत्यनिष्ठ बना करके चलेंगे तो हमें किसी प्रकार का पेन ही नहीं होगा, तो न फिर सर्जरी की आवश्यकता होगी न ऊपर से पेन किलर की। जो प्रकृति के विरुद्ध जीते हैं उनके साथ ही ऐसा प्रसंग बनता है, जो प्रकृति के आश्रित होते हैं उनका जीवन सहज स्वस्थ बना रहता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं व्रती बहन पुष्परी जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, घोड़े के 2 मालिक होते हैं, एक लगाम पकड़े रहने वाला और एक उसकी सेवा करने वाला। किसके? घोड़े के। हाँ, 2 मालिक होते हैं, एक तो उसकी लगाम पकड़े रहने वाला और एक उसकी सेवा करने वाला। वैसे ही हम हमारे शरीर के संयम रूपी लगाम को रखने वाले कैसे बने? बिल्कुल अच्छा शब्द आपने किया। एक को बोलते हैं रईस, एक को बोलते हैं सईस। रईस वो है जो घोड़े की सवारी करे और सईस वो है जो घोड़े की चाकरी करे। तो जो शरीर के लिए जिए वो सईस और जो परमात्मा के लिए जिए वो रईस। ये घोड़ा है, इस शरीर के घोड़े का सदुपयोग करो। अपने इंद्रियों पर लगाम रखो, अंकुश करो
और ये तभी संभव होगा जब तुम्हारी चेतना अंदर से जागृत होगी, जीवन के मर्म को ठीक तरीके से समझ पाओगे, तब जीवन का पथ प्रशस्त होगा और जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। जो इंद्रियों का दास है, विकारों का गुलाम है, वो परतंत्रता में जी रहा है, लेकिन जिसने इन पर नियंत्रण कर लिया वह स्वतंत्र है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। उपस्थित श्रीमान राम कुमार जी स्थानीय सदस्य हैं यहाँ के। श्रीमान राम कुमार जी, इस तीसरी मनुष्य को विपरीत परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। खड़े रहे 2 मिनट। रामपाल जी नाम है, राम कुमार जी। रामचंद्र जी के सामने जब जब विपरीत परिस्थितियां आई, उनने क्या किया? सबसे पहले विपरीत परिस्थितियों को, कैसी भी परिस्थितियां आए, सहज रूप से स्वीकार करें, उनको देखकर विचलित न हो, पहला काम। और एक बात अपने मन में रखे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, स्थिर नहीं है। आज नहीं कल बदलेगी। क्यों? अभी काली रात है, फिर तो प्रभात है। रात के बाद क्या होगा? प्रभात ही होगा ना। तो जब तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थितियों की रात आए, तो उस रात को कोसने की जगह होने वाले प्रभात की प्रतीक्षा में रात को बिता दो, मन में धैर्य रहेगा। तो विपरीत परिस्थितियों के होने पर पहला काम अपने हृदय में धैर्य रखना। दूसरा काम सकारात्मक रूप से देखना, अर्थात परिस्थितियां विपरीत हो, हम उसकी व्याख्या अनुकूल कर लें, सकारात्मक रूप से देखने लगे। यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता को अपना करके चलते हैं, तो बुरी चीज भी हमें अच्छी लगने लगती है। मैं आपको बताऊं, एक आदमी ने एक मकान बनाया। 1 हफ्ते बाद उस मकान में उसे प्रवेश करना था। दुसंयोग उस मकान में आग लग गई। सबको बड़ा दुख हुआ। वो आदमी बहुत सहज और शांत बैठा था। लोगों ने उससे कहा, तुम्हारे सपनों का संसार जल गया। बोला, मैं भाग्यशाली हूँ, हफ्ते भर बाद मैं उस मकान में प्रवेश करने वाला था। अच्छा हुआ आग आज लगी, यदि 1 हफ्ते बाद लगी होती तो मेरा परिवार भी इसमें भस्म हो गया होता। मकान तो फिर बन जाएगा, परिवार दोबारा नहीं। चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश कीजिए, तो जो बुरा है वो भी अच्छा लगने लगेगा। आशावादी बनिए, आज खराब है कल अच्छा होगा। और आत्मविश्वासी बनिए, जो है उसका हम सामना कर लेंगे और इन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार कर उपलब्धियों में बदल देंगे। उपस्थित हो श्रीमान संस्कार जी जैन, बनगांव दमोह से। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, अगर यदि हम किसी के लिए कोशिश भी करते हैं कि हम उसका समाधान कर पाएं, पर फिर भी वह हमें ही गलत समझता है, तो हम इस स्थिति में क्या करें? किसी का समाधान करने की कोशिश करे, फिर भी सामने वाला गलत समझे, तो खुद का समाधान ले लो कि भैया उसको समझाने में हम सफल नहीं हैं, या वो समझना नहीं चाहता, और जो समझना नहीं चाहता उसको समझाने में अपनी शक्ति लगाना कहाँ की समझदारी। उसको स्वीकार, टाल दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, सहज रूप से देखते रहो, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। श्रीमान पंकज कुमार जी तीसरी। पंकज कुमार जी प्रश्न प्रस्तुत करें। मुनिवर के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मुनिवर, एक समस्या है कि जब भी कभी मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, उसी समय मन चारों दिशाओं में बहुत तेजी से दौड़ता है, उसका क्या समाधान है? देखिए, 24 घंटे तो हम अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं, और जब हम मन को कहीं लगाना चाहते हैं तो भागता है। तो उसके लिए हमें आलंबन लेना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास चाहिए।
मन भागता है, हम उसके साथ भाग जाते हैं, तो मन मनमानी करने लगता है। हम जिस कार्य के लिए बैठे हैं, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हों या ध्यान करने के लिए क्षेत्र में, मैं दोनों को सामने रखता हूँ। शायद पढ़ाई तो आपकी पूरी हो गई ना? मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई करना है, उस समय आपका मन भाग रहा है। पढ़ाई के लिए बैठने से पहले एक संकल्प लीजिए कि मुझे इतना विषय पूरा करके उठना है, और उस समय मन भागने लगे तो अपने संकल्प से अपने आप को बांधकर मन को लौटाइए कि देख तेरी बातें बाद में, पहले ये काम करना है। मन एक बार हटेगा, दूसरी बार हटेगा, तीसरी बार जब मन की सुनवाई नहीं होगी तो चुपचाप बैठ जाएगा। इसी तरह ध्यान कर रहे हैं, मन का स्वभाव है, मन में चंचलता है, ध्यान करते समय मन इधर उधर भागेगा। जब मन भागने लगे तो फिर कहे देख 24 घंटे तेरी मैं सुनता हूँ, तो जो कहता है सो करता हूँ। अभी मैं अपने प्रभु से संवाद करने के लिए बैठा हूँ, अभी तेरी नहीं सुनूंगा, केवल उनसे बात करूँगा। तुझे यहीं रहना होगा, तुझे मेरा साथ देना होगा। अपने आप मन रिवर्ट होगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए मन को हम सही दिशा दर्शन दें, समझाएं, मन के पीछे ना भागे, मन के प्रति जागे। समझ गए? जब हम जागृत होंगे मन अपने आप आएगा। पर प्रायः लोगों के साथ ऐसा होता है, वो मन को मनाने की जगह मन की मानना शुरू कर देते हैं। मन की मानोगे पतन होगा, और मन को मना लोगे तर जाओगे। तो मन को मनाने की कला सीखिए। समझ गए? तो नहीं मान रहा है उसकी तरफ देखिए मत। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत आज्ञाकारी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते बड़े जिद्दी होते हैं, सुनते ही नहीं। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनके एक बार कह दिया जाए ठीक है, और जो जिद्दी बच्चे होते हैं वो बार बार जिद करके अपनी मांग पूरी करवा लेते हैं, और आप उनकी मांग पूरी करते जाते हैं, उनकी जिद पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, वो जिद कर रहा था, आपने नहीं सुनी, एक बार, दो बार, चार बार, लौटकर अपने आप आ गया। तो आपने अपने मन को जिद्दी बना दिया है। उस जिद्दी मन को मोड़ना है, और उसके लिए एक ही उपाय है, चेतना को जगाओ, उसकी सुनो मत। कहाँ जाएगा? लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। बस ऐसे समझ जगा लोगे, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहता हूं। उसके पूर्व आप सबके लिए सूचना है, फिर से एक बार सूचना है कि गुरुदेव का पद विहार गुणायतन से पाटलिपुत्र पटना की ओर गतिशील है। आज अल्पप्रवास में गुरुदेव तीसरी नगर, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के श्रीमान बबलई मराडी, उनके गृहग्राम में यह प्रवास चल रहा है। गुरुदेव आज यहाँ से विहार करके रात्रि विश्राम करेंगे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिम्हो, जो तीसरी से 11.2 किलोमीटर दूर है, और सुबह की आहारचर्या गुरुदेव की पंचायत भवन बिरने, जो यहाँ से लगभग 24.7 किलोमीटर है। बिरने जो स्थान है पंचायत भवन, वहां आहारचर्या होगी, और वहीं गुरुदेव का संकट समाधान कार्यक्रम होगा। जिन स्वसाधकों को, जिन गुरु भक्तों को वहां पहुंचना है, हाँ वहां पहुंचना है, उस बात का इसे नोट कर लें, और वहां आकर के गुरुदेव सामने अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। गुरुदेव 2 तारीख को पावापुरी जी पहुंचेंगे, और 3 तारीख को पावापुरी में अति भव्य कार्यक्रम होगा। वह कार्यक्रम होगा जबकि गुरुदेव ने सन 2011 में पावापुरी में चातुर्मास किया था। उस समय शिलान्यास किया था विद्यासागर भवन का। 43 कमरों का अति भव्य विशाल भवन आज बनकर तैयार है, और सहयोग मिल रहा है जब गुरुदेव उसी ओर जा रहे हैं। पावापुरी जी में 3 तारीख को उस विद्यासागर भवन का लोकार्पण होगा। इसमें आपकी उपस्थिति आपके लिए,
और कीर्ति स्तंभ का भी लोकार्पण उसी दिन होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आप पावापुरी पहुंचने का सद प्रयास करें। गुरुदेव पटना जी में, पाटलिपुत्र पटना में, जहां की 14 तारीख से पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव है, उसमें अपनी सन्निधि प्रदान करेंगे। उस दिन महावीर जयंती का दिन होगा, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस। बड़े धूमधाम से, बड़ी भक्ति के साथ हम उससे संपन्न करेंगे। और साथ ही उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस समारोह आयोजित है। गुरुदेव इस वर्ष 35वें वर्ष में प्रवेश करेंगे मुनि जीवन के। हम उस दिन गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भक्ति, अपनी विनय अर्पित करेंगे। पूरा कार्यक्रम 14 तारीख का दिन भर गतिशील रहेगा, बहुत भक्ति के साथ हमारे द्वारा संपन्न किया जाएगा। इस बात का हम ध्यान रखते हुए अपने समय को सुनिश्चित कर लें वहां पहुंचने के लिए। और अब मैं गुरुदेव कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति दूं। उसके पूर्व हमारे बीच में थाना प्रभारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे आपके चरणों में वंदना अर्पित करना चाहते हैं, आए आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव सुदीप जी जैन उदयपुर राजस्थान से बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं प्रश्न के माध्यम से। जिस प्रकार अभी रूस ने यूक्रेन पर अकस्मात आक्रमण किया, उसी प्रकार कोई और भी देश, नमस्ते कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, बहुत बढ़िया, पूछना नहीं कुछ। जिस प्रकार गुरुदेव अभी रूस ने यूक्रेन पर अकस्मात आक्रमण किया, उसी प्रकार कोई और देश भी भारत पर कभी भी आक्रमण कर दे तो हम अपनी मूर्तियों को सुरक्षित कैसे करेंगे? हम हर मंदिर में सब सुविधाएं देते हैं, पर क्या अब हमें एक ऐसा सुरक्षित स्थान हर मंदिर परिसर में नहीं बनाना चाहिए जहां पर हम अपनी ऐसी परिस्थिति में मूर्तियां, छत्र, चंवर, भामंडल इत्यादि शीघ्रता से रख दें, जैसे कोई बंकर या थलघर, जहां पर गोली बारूद नुकसान न पहुंचा सके, और हम भले ही जिंदा न रहें पर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मूर्तियां तो सुरक्षित कर ही सकते हैं। देखिए, युद्ध तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विभीषिका है। हाँ, युद्ध तो बहुत बड़ी विभीषिका है, और ये कभी भी कहीं भी जहाँ भी होती है पूरी मानवता के लिए नष्ट करती है। आज रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ हो रहा है, ये मानवता पर घोर संकट है। सबसे पहले तो हम लोग ये भावना भाएं कि 1 माह होने को है, ये युद्ध जल्दी थमे, क्योंकि युद्ध से आज तक कभी शांति नहीं मिली है। शांति तो समझौते से मिलती है, और सबको सद्बुद्धि आए ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो। रहा सवाल, अचानक अगर भारत पर कोई आक्रमण कर दे तो हम अपने बचाव के लिए क्या करें? बात तो बिल्कुल एक जस्ती है। यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय बच्चे थे, चूँकि यूक्रेन और उधर अशांति हमेशा बनी रहती है, तो कुछ बच्चों को वहाँ बंकरों में सुरक्षित रखा गया। ये प्रबंध उधर था। इसे देखकर लगता है कि देश की सीमावर्ती देशों की स्थितियों को देखकर अब भारत में भी कुछ इस तरह का प्रबंध होना चाहिए, ताकि अचानक होने वाले हमले से जान माल की क्षति कम से कम हो सके। हालांकि हमारा देश इतना समर्थ और सशक्त है, समृद्ध है कि वो बड़े से बड़े आक्रमण को झेल सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो लोग उससे उबर जाएंगे। आपने एक सुझाव दिया अपने मंदिरों और मूर्तियों की सुरक्षा का। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा प्राचीन काल में हुआ जब औरंगजेब और अन्य मूर्ति भंजकों का प्रकोप था, आतंक चलता था। सुदीप जैन को साधुवाद, बहुत अच्छी बात रखी। एक सूचना क्षमा प्रार्थना के साथ, यदि आपने ऐसा लिख लिया हो, कल की आहारचर्या जो मैंने उद्घोषित की तो उसमें चेंज हुआ है। कल की आहारचर्या गुरुदेव की एवं शंका समाधान उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर थाना गांवा में होगा, जो बृहनी भवन से 200 मीटर आगे है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मुंबई से नीलेश जी जैन छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं, खूब जाप दिया करते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव जाप के क्या फायदे हैं? ओम। जाप के फायदे आपने पूछे। जाप में 2 अक्षर है, ज और प। ज यानी जो जन्म, और प यानी पाप। जो जन्म और पाप का नाश करे उसका नाम जाप।
जाप से जन्म का नाश होता है, पाप का नाश होता है। और हम जब जाप करते हैं, हम प्रभु का जाप करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो बार बार एक ही मंत्र को दोहराने से हमारे लिए कुछ अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मंत्रों में अनंत शक्ति होती है, उस शक्ति का प्रस्फुटन होता है। उस ऊर्जा से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है, जो हमें शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ साथ चैतसिक स्थिति में भी लाभ देते हैं, जिससे हमारा तन, हमारा मन और हमारी चेतना तीनों निर्मल होती है। इसलिए भारतीय परंपरा में जाप को बहुत महत्व दिया। सभी धर्मावलंबियों में जाप को स्थान है। सब अपनी अपनी आस्था के अनुरूप अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं और जाप हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामनामुदाय प्रमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।